मैं अनीस खान आप लोगों के सामने EYS के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ। और मैं इसमें बता दूं कि कल जो क्लास हमने लिया था उस क्लास में हमने डिजर्ट्स देखे। वर्ल्ड के मेजर डिजर्ट्स को हमने कवर किया, फिर हमने ओशियन करंट्स को हमने कवर किया, फिर साथ साथ में हॉट विंड्स एंड कोल्ड विंड्स को हमने कवर किया। और के इसी सीक्वेंस में कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडिया के पर्सपेक्टिव से है कि कहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इन टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे जहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। ठीक, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं डिटेल्स में। और मैं इस क्लास के बारे में आप लोगों को बता दूं कि इस क्लास में हम लोग मेजरली नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब के बारे में देखेंगे। इसके इम्पोर्टेंट लोकेशंस के बारे में देखेंगे, कौन से स्टेट वाइज कहाँ पे कौन से नेशनल पार्क्स है, कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, की स्पीसीज हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, कौन कौन से एंडेमिक एरियाज हैं, कौन कौन से फ्लोरा एंड वेजिटेशंस एटसेट्रा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। स्पेशली हम फोकस करेंगे यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चंस यूपीएससी और पीसीएस में हमें देखने को हर साल देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार से। अंडमान एंड निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट, आप लोग देखोगे, मरीन नेशनल पार्क है हमारे पास। मरीन नेशनल पार्क, एक हम नेशनल पार्क देख रहे हैं और दूसरा हम देखेंगे क्या कि मरीन नेशनल पार्क। तो मरीन नेशनल पार्क में बेसिकली नेशनल पार्क नेशनल पार्क विच इज located nearby or located at द मरीन इकोसिस्टम, उसको हम लोग मरीन नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक, आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि मरीन नेशनल पार्क क्या है। मेनली इसमें हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात नहीं करते, हम मरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे कोरल रीफ्स और टर्टल्स के लिए फेमस है। ठीक, इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि टर्टल्स के लिए फेमस है और कोरल रीफ्स के लिए ये मरीन नेशनल पार्क फेमस है। यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तो डुगोंग देखने को मिलेगा, दूसरा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा। तो दो स्पीसीज हैं जो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक तो डुगोंग, डुगोंग ऑलरेडी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी आप देखोगे तो ये भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी हर साल एक या दो क्वेश्चंस इंडेंजर्ड स्पीसीज से, इंडेमिक स्पीसीज से हर साल पूछता है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डुगोंग के बारे में। यही हम देखेंगे कि डुगोंग क्या है। तो डुगोंग के बारे में आपको पता करना है तो इसके बारे में तीन चार चीज पता कीजिए। एक तो ये है कि इसका लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडेमिक एरियाज क्या है इसके, इंडेमिक एरियाज क्या है। दूसरा हमें देखना है कि ये वल्नरेबल में आता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, या ये आईयूसीएन का स्टेटस देखना है। हमें क्या देखना है? आईयूसीएन का स्टेटस देखना है हमें। फिर साथ साथ में आईयूसीएन के स्टेटस साथ में कि इसकी कुछ, हर स्पीशीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। कुछ उसकी कहते हैं कि हर एक स्पीशीज की कुछ इम्पोर्टेंस होती है, कहाँ पाया जाएगा, क्या है उसमें, क्या क्या चीजें देखी जानी चाहिए। तो उसमें हर एक स्पीशीज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब स्पेशली अब डुगोंग को देखना है कि डुगोंग के बारे में कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस किस चीज को लेके? इम्पोर्टेंस इकोलॉजी को लेके। किस चीज को लेके? इकोलॉजी को लेके एंड मरीन इकोसिस्टम को लेके। मरीन इकोसिस्टम को लेके ये दो चीज आप लोगों को ये लास्ट में देखना है। तो बेसिकली हम डुगोंग का देखेंगे कि डुगोंग और कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिर उसके बाद साल ये एंडेमिक है कि नहीं है, एंडेमिक है कौन से एरिया है इसका। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस देखेंगे, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका देखेंगे और मैरीन इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। फिर इसमें ये देखने के बाद आगे हम बढ़ते हैं। फिर इसमें और क्या देखेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क में और क्या है। यहाँ पे मैंग्रोव्स एरिया है, फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया है।
ठीक, एक तो ये। तो आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी बार बार ये क्वेश्चंस पूछ चुका है कि मैंग्रोव्स के बारे में। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि इंटायर कोस्ट जो है इंडिया का वहां पे पाया जाता है मैंग्रोव्स। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही सेम बना था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन के फॉरेस्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे बेसिकली कि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के कुछ पार्ट है, फिर कुछ हम देखेंगे कि वेस्टर्न कोस्ट पे कुछ पार्ट है, और हम फिर देखते हैं कि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड का कुछ पार्ट है। यहीं पे पाया जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ देख लिया। तो बेसिकली जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, अगर हम इंपॉर्टेंस देखेंगे कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के बारे में, तो इसमें हमें तीन चार चीजें याद रखनी पड़ेगी कि मरीन नेशनल पार्क जो है, अंडमान निकोबार मरीन नेशनल पार्क जो है, इसमें डुगोंग भी है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी है, मैंग्रोव्स भी पाया जाता है, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक, ये चीज हम इसमें देखेंगे। बेसिकली मैं आप लोगों को इसमें ये सिखा रहा था, बता रहा था कि कोई भी स्पीसीज के बारे में हम क्या देखते हैं या क्या समझना चाहते हैं किसी भी स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज के बारे में बेसिकली हम 3 से 4 पॉइंट जानना चाहते हैं कि उसका लोकेशन क्या है, उसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है, आईयूसीएन का स्टेटस क्या है, उसके बाद रेड डाटा बुक में वो है कि नहीं है, या और भी कुछ चीजें। या हम और भी अगर इसके अलावा देखना चाहते हैं तो डब्ल्यूपीए 1972 के एक्ट में देखते हैं कि उस एक्ट में आ रहा है ये वो स्पीसीज या नहीं आ रहा है। इट इज कवर्ड अंडर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है या नहीं आता है। ठीक, हम बेसिकली यही देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, दूसरा जो एक और नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कैम्बेल कैम्बेल बे नेशनल पार्क। ठीक, ये एक नेशनल पार्क है, ये भी अंडमान निकोबार में है। तो क्या हुआ, आप लोगों को क्या देखने को मिला कि अंडमान निकोबार में दो नेशनल पार्क है, एक मरीन नेशनल पार्क है और एक टेरेस्ट्रियल नेशनल पार्क है, जिसका नाम कैम्बेल बे से नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे निकोबार फौना। ठीक, उसके बाद निकोबास मेगापोड्स और लिटरल फॉरेस्ट। ठीक, ये चीज है यहाँ के इम्पोर्टेंट है। ठीक, हम फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे और कौन कौन सी चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश के स्टेट वाइज, हम इसमें देख रहे हैं। मैं आप लोगों को अगेन बताना चाहता हूँ कि हम लोग स्टेट वाइज देख रहे हैं कि कौन से स्टेट्स में कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट या फ्लोरा या फौना के स्पीसीज हैं, और कौन से वो नेशनल पार्क में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बेसिकली हम ये देख रहे हैं इसमें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से हमें एक तो ये पता चलता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मैच करने के लिए आ जाता है तो हम ये मैच कर पाते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क या मरीन नेशनल पार्क है। दूसरा, हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के जो फॉरेस्ट है, या चाहे अल्पाइन फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये सब सारी चीजें, या सेमी डेसिडुअस सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कौन सी फॉरेस्ट है, सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। ठीक, तो ये सब सारी चीजें हैं यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्टली इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक, फिर साथ साथ में हम ये देखते हैं कि कौन से वहाँ पे एनिमल स्पीसीज हैं जो इम्पोर्टेंट है, और वो हर साल कहीं ना कहीं यूपीएससी या पीसीएस के पेपर में आप लोगों को रिपीट होते देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो हम अब देखते हैं, मैंने आप लोगों के सामने ये बताया कि अंडमान निकोबार में दो था, अंडमान निकोबार में एक है आप लोगों को महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, दूसरा यहाँ पे हमने अभी देखा कि कैम्बल बे नेशनल पार्क है। एक मरीन है, दूसरा टेरिस्ट्रियल है। टेरिस्ट्रियल मीन्स टेरिस्ट्रियल मीन्स लैंड, जमीन, उस पे जो बसा हुआ है, जो उस पे बेस्ड है, उसी को हम टेरिस्ट्रियल बोलते हैं। मरीन है बेस्ड ऑन वाटर, ओशियन। ठीक, तो उस पर डिपेंड करता है। तो एक ये है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश देखेंगे। आंध्र प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट है, एक तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, एक पापीकोंडा नेशनल पार्क है। दो आंध्र प्रदेश में है। दो आंध्र प्रदेश में क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है लेपर्ड के लिए, और उसके बाद यहाँ पे टाइगर्स के लिए। दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो स्पीसीज हमें देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट स्पीसीज ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से स्पीसीज हैं यहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में आते हैं और श्री वेंकटेश्वर या पापीकोंडा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक, तो एक तो स्लेंडर लॉरिस है,
सिलेंडर लॉरिस और इंडियन पंगोलियन। ठीक, दो चीज है, सिलेंडर लॉरिस एंड इंडियन पंगोलियन, ये दो चीज है हमें देखने को मिला, दो स्पीसीज हैं, दो स्पीसीज हैं हमें, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं हमें देखने को आंध्र प्रदेश में मिल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे आता है स्पीसीज, प्लांट के कौन से स्पीसीज हैं, वेजिटेशंस कौन से हैं, तो वेजिटेशंस है रेड सैंडल्स, और यहाँ पे मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में, आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हम देखेंगे वहां पे कौन सा है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, नामदफा नेशनल पार्क। यूपीएससी का फेवरेट है ये तो, हर बार यूपीएससी कोशिश करता है कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, स्पेशली, सॉरी आंध्र प्रदेश में बोल रहा हूँ, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से पूछा जाए। ठीक, एक तो पखोई भी पूछ चुका है, पखोई क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था पखोई, वो ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया। फिर नामदफा नेशनल पार्क है, इसके बारे में भी यूपीएससी ने पूछ लिया। दोनों क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हमारे पास ऑप्शन जो बचते हैं, मॉलिंग नेशनल पार्क है, ये भी आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, ये क्यों फेमस है मॉलिंग नेशनल पार्क? मॉलिंग नेशनल पार्क स्पेशली नोन फॉर द रेड पांडा, इंडिया में जो पांडा पाए जाते हैं रेड पांडा, उसके बारे में है, क्योंकि रेड पांडा के कई सारी स्पीसीज हैं, जो वन ऑफ दी, जो पांडा, रेड पांडा जो पाया जाता है वो मॉलिंग नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक, मॉलिंग नेशनल पार्क, और ये मॉलिंग नेशनल पार्क एक और वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने क्या देखा कि बाकी सारे नेशनल पार्क्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट है, या तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, या तो आप लोगों को डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये सब देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मॉलिंग नेशनल पार्क वन ऑफ द नेशनल पार्क विच इज ऑल्सो नोन फॉर द अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक, अल्पाइन फॉरेस्ट है। अल्पाइन फॉरेस्ट क्यों है यहाँ पे? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। किस वजह से? हाइट की वजह से। जब हाइट ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? लो है। टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पे जो फॉरेस्ट का टाइप है वो क्या पाया जाता है? अल्पाइन फॉरेस्ट है। तो यूपीएससी के लिए या स्पेशली पीसीएस के लिए, जो अभी यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, दो इंपॉर्टेंट एग्जाम अभी आने वाले हैं इस साल, तो उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मॉलिंग नेशनल पार्क रेड पांडा के लिए और अल्पाइन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। ठीक है, नामदफा के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, नामदफा जाना जाता है स्नो लिपर्ड्स के लिए और हेलोक गिबन्स के लिए। हेलोक गिबन भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, था पहले, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पे। ठीक, अब मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहता हूँ। एक इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को दोनों देखने को मिल जाएगा। एक एक तो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नमदप्पा में देखने को मिल जाएगा, और मॉलिंग नेशनल पार्क में अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ये दो बेसिक डिफरेंसेज हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए आप लोगों को कि नमदप्पा और मॉलिंग नेशनल पार्क में दोनों में सेम फॉरेस्ट टाइप मिलते हैं या पाए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बीच में ये देखना पड़ेगा कि ये थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन है, आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ जाएगा हो सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसे टॉपिक्स को रिमेम्बर करना, मेमोराइज करना। तो इसलिए आप लोग इसमें देखें कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, अल्पाइन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है। तो मॉलिंग नेशनल पार्क एंड नमदप्पा नेशनल पार्क के बीच में ये डिफ्रेंसिएशन देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। फिर हम आते हैं असम के एरिया में। असम में कौन से फॉरेस्ट है? बहुत फेमस फॉरेस्ट है, आप लोग सब लोग जानते हैं कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहां पे, और कौन से नेशनल पार्क है वहां पे। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, आप सभी ने नाम सुना होगा इसका। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यूपीएससी का, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये वन हॉर्न राइनोस के लिए, राइनोसिरस के लिए फेमस है। फिर उसके बाद बंगाल फ्लोरिकन्स इसमें इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, जो कि ये बर्ड स्पीसीज है, एवियन स्पीसीज है, जो देखने को मिल जाएगा। फिर एलिफेंट ग्रास यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये दो तीन चीजें आप लोगों को याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज इम्पोर्टेंट फॉर द वन हॉर्न राइनोसिरस, बंगाल फ्लोरिकन्स एंड एलिफेंट ग्रास। ठीक है, एलिफेंट ग्रास विच इज
एलिफेंट ग्रास किसके लिए? एलिफेंट्स जिस पे डिपेंडेंट है, बेसिकली उनका हैबिटेट एरिया में ये चीजें पाई जाती हैं और उसी पे वो लोग डिपेंडेंट होती हैं। तो इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। काजीरंगा के बाद हम आगे देखेंगे मानस नेशनल पार्क। मानस में क्या है इंपॉर्टेंट चीजें? यहाँ पे टाइगर और एलिफेंट्स दोनों पाए जाते हैं। फिर एक और भी चीज यहाँ पे पिग्मी हॉक्स के बारे में है एंड गोल्डन लंगूर्स के बारे में है। ये दोनों यूपीएससी ऑलरेडी, आप लोग देखेंगे क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि दोनों ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर फॉरेस्ट टाइप या फॉरेस्ट, किस टाइप की फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, अगर उस पर कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी आप लोगों को बेसिक या डिटेल्स में उसमें बता दूंगा आप लोगों को कि कौन से फॉरेस्ट कितने टेम्परेचर पे, कौन से एरियाज में कितने रेनफॉल होंगे, कितने सेंटीमीटर के रेनफॉल होंगे या कितने एमएम के रेनफॉल होगा, तो वहां पे ये चीजें पाई जाएंगी। ये चीज तो ये इसलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि अगर आप लोगों को ऐसा कोई वीडियोस की जरूरत है जिसमें कि बेसिक जानने हैं आप लोगों को, तो ये भी मैं इस पे भी एक वीडियोस बना दूंगा आगे। ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं मानस नेशनल पार्क के बारे में। मानस नेशनल पार्क आप लोगों ने देख लिया। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग भी जहाँ राइनो के लिए जाना जाता है, बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है एंड ग्रासलैंड्स वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है। ये तीन असम में आप लोग याद कर लीजिए, बेसिकली असम के ये तीन इंपॉर्टेंट है। फिर ठीक हम आते हैं बिहार में। बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा जो चंपारण के एरिया में देखने को मिलेगा, जो नॉर्दर्न बिहार में आप लोगों को देखने को, नॉर्दर्न बिहार के वेस्टर्न साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा आप लोगों को? वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जस्ट बिकॉज कि ये नेपाल के बॉर्डर पे है और बिहार का ये ओनली वन नेशनल पार्क है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क में क्या क्या पाया जाता है? एक तो टाइगर, टाइगर आपको, लेपर्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन्स, उसके बाद साल फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। आप लोग फॉरेस्ट टाइप में यूपीएससी हमेशा टीक फॉरेस्ट, साल फॉरेस्ट, ये सब सारी चीजें पूछती हैं, तो आप लोग इसमें जरूर कंसिडर कीजिएगा, देखिएगा कि कौन से फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन से फॉरेस्ट, कौन से वेजिटेशन होंगे तो कहाँ चीजें, कौन सी चीजें पाई जाएंगी। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि वाल्मीकि नेशनल पार्क में साल फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे अदर छोटे छोटे फॉरेस्ट टाइप्स में, मतलब कई सारे ट्रीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से ये वाल्मीकि नेशनल पार्क जाना जाता है, जिसके लिए आप लोगों को बता दूं कि साल फॉरेस्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चीज का। ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन से हैं? इंद्रावती एंड कंगेर। इंद्रावती एंड कंगेर, इंद्रावती रिवर के नाम पे है। ठीक। इंद्रावती और कंगेर। ठीक है। वाइल्ड बफेलो यहाँ पे, हिल मैना एंड मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक, साल दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। वाइल्ड डॉग्स एक्सेट्रा क्या पाए जाते हैं, इसमें कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, बस आप लोग याद रखिए कि ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं, इतना ही काफी है, इनफ है इसके लिए कि इंद्रावती और कंगेर वैली नेशनल पार्क दो है। एक और यहाँ पे छत्तीसगढ़ से है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, घसीदास नेशनल पार्क। घसीदास नेशनल पार्क। ठीक है। घसीदास नेशनल पार्क। फिर हम आगे बढ़ते हैं गोवा में। गोवा में वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोस्टल रीजन में है ये। मोलम नेशनल पार्क गौर, लियोपार्ड, मालाबार जायंट्स, स्क्वायरल्स के लिए पाया जाता है, ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। वेस्टर्न घाट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद गुजरात में गिर नेशनल पार्क, आप सभी को पता है कि एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है। ड्राई डेसिडुअस यहाँ पे फॉरेस्ट है। ठीक है। ये आप लोग, इसका लिस्टिंग मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप लोग उसको वहां पे देख लें कि कौन से कहाँ पाए जाते हैं। ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है? मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है।
ये बेसिकली डुगोंग के लिए फेमस है। डुगोंग के लिए एक और मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए आप लोग कमेंट करके कि और कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे डुगोंग पाया जाता था, बताइए। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार, ठीक है। वहां पे भी आप लोगों को डुगोंग देखने को मिल जाएगा। क्या है उसका नाम? महात्मा गांधी नेशनल पार्क। कौन से नेशनल पार्क है ये? मरीन। हरियाणा का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है क्योंकि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे माइग्रेट करके अपने देशों से यहाँ पे आती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सारस क्रीनेट सेक्टर वेटलैंड वेजिटेशन है यहाँ पे। वेटलैंड का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क का। इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा कि हरियाणा के आसपास, ठीक, क्योंकि दिल्ली के नजदीक ये सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है यहाँ पे हर साल अराइव करती हैं। फिर आगे हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे स्नो लियोपार्ड पाए जाते हैं, वेस्टर्न ट्रैगोपन एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। पीन वैली नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में जो दूसरा नेशनल पार्क है कौन सा है? पीन वैली नेशनल पार्क। हिमालयन आइबेक्स के लिए जाना जाता है, स्नो लियोपार्ड यहाँ पे भी है, एंड अल्पाइन है। कोनी अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक कोनिफोरस फॉरेस्ट है और एक अल्पाइन फॉरेस्ट है। दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस आप लोग देख लेना, दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, कि कॉनिफोरस फॉरेस्ट कहाँ होगा और अल्पाइन फॉरेस्ट कहाँ होगा। दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है, आप लोग देखना तभी आप लोगों को याद रहेगा। ठीक, बताने को तो मैं भी बता देता लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दे दिया जाए साथ में, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक, झारखंड में हम देखते क्या है, बेतला, बेतला नेशनल पार्क, एलिफेंट टाइगर यहाँ पे सब पाए जाते हैं, स्लोथ बियर्स भी हैं, साल फॉरेस्ट भी है। नॉर्मल बात है, लेकिन बस याद रखना है कि अगर मैच करने के लिए आ जाए कि कौन से नेशनल पार्क कहाँ है तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। कर्नाटका बांदीपुर नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ठीक है। टाइगर एलिफेंट्स के लिए पाए जाते हैं यहाँ पे, ढोल है, फिर सैंडलवुड्स एंड टीक्स एक्सेट्रा, ये पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैंडलवुड्स के बारे में कि सैंडलवुड्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। सैंडलवुड्स अभी रिसेंटली, या आप कहें कि डिकेड से बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है, लोग सोप में इसको यूज कर रहे हैं लोग, और भी कई सारे मेडिसिनल चीजों में आप लोगों को कॉमनली यूज करते हुए देखने को मिल जाएंगे, बहुत जगहों पे बहुत सारी चीजों में आप लोगों को देखने को आजकल मिल जा रही है। ठीक, नागरहोल नेशनल पार्क है, यहाँ पे लियोपार्ड के लिए फेमस है, ब्लैक पैंथर्स यहाँ पाए जाते हैं, मॉस डेसिडुअस है यहाँ पे। फिर कुद्रेमुख है यहाँ पे। तो आप लोग क्या देखें, कर्नाटका में तीन इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर, नागरहोल एंड कुद्रेमुख। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क एंड कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक शोला फॉरेस्ट है और लायन टेल्ड मकाओ करके एक एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये देखो आप, ऑलरेडी यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस बना चुका है, प्रीलिम्स में आ चुका है यहाँ पे, ठीक। प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन ये बनाया जा चुका है लायन टेल्ड मकाओ के बारे में, और ये कहाँ पाया जाता है, शोला फॉरेस्ट में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, अब हम केरला देखेंगे जिसका नाम केरलम हो गया है, केरलम, ठीक। पेरियार नेशनल पार्क, केरलम में कौन से हैं? पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दो है ये, ठीक। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो लायन टेल में कब आप लोग को कुद्रेमुख में मिल रहा है वहां पे भी साइलेंट नेशनल वैली नेशनल पार्क में भी मिल जाता है, दोनों जगह देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। नीलगिरी लंगूर्स हैं, नीलगिरी थार्स हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी थार एक तरीके से गोट की स्पीसीज हो सकते है, और नीलगिरी लंगूर एक तरीके से मंकी का एक स्पीसीज है, ठीक। तो दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। नीलगिरी थार और नीलगिरी लंगूर को दोनों एक मत समझना आप, दोनों अलग अलग है। फिर यहाँ पे आप लोग क्या देखने को मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट नीचे भी है लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नीचे है, ठीक।
तो आप लोग को याद होना चाहिए कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है और वहां पे पेरियार नेशनल पार्क में सिर्फ एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, फिर हम मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से स्पीसीज हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारे इंपॉर्टेंट हैं। कान्हा नेशनल पार्क, पेंच, उसके बाद बांधवगढ़, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। पेंच, बांधवगढ़ और कान्हा, ये तीन नेशनल पार्क। इन सब में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आप लोगों को बता दूं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हाइट टाइगर यहाँ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? व्हाइट टाइगर पाया जाता है। और यहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है बंगाल टाइगर है। ठीक, फिर बैम्बू फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो दो स्पीसीज, एक तो इसके लिए, एक इसके लिए, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे ल्यूपर्ड है और इंडियन वॉल्फ है, ये चीज देख लेना आप, बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। हम ज्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फिर महाराष्ट्र में कौन से? टडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क अगेन इंपॉर्टेंट, लैंड टेल्ड मकाओ के बारे में है यहाँ पे। ठीक, अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे। फिर अगेन देखें आप लोग, लायन टेल मकाओ हमने इससे पहले भी देखा कि और कहाँ कहाँ से है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में लायन टेल मकाओ से हमने देखने को मिला, कुद्रेमुख में देखने को मिला। तो हमें दो जगह ऑलरेडी देखने को मिला और ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बना चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लायन टेल मकाओ। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क लियोपार्ड के लिए फेमस है, मॉइस्चर एरिया है। अब मणिपुर में हम देखेंगे। मणिपुर पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगेन यहाँ से पूछा जाए। लेकिन जो यहाँ मेंशन्ड है केवल लमजाओ नेशनल पार्क के बारे में, ऑलरेडी यूपीएससी दो दो बार क्वेश्चन इस पे बना चुका है। केवल लमजाओ नेशनल पार्क के बारे में प्रीलिम्स में ऑलरेडी दो दो बार क्वेश्चन इस पे बनाया जा चुका है। और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि फ्लोटिंग पार्क है ये, फ्लोटिंग पार्क है ये। किस लिए फ्लोटिंग पार्क है? फ्लोटिंग पार्क मीन्स ये वाटर का एरिया है और ये बीच वाला जो इनर सर्कल है ये देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ये फ्लोट करता है। किस पे? वाटर पे, पानी पे। ये पानी पे बीच वाला एरिया फ्लोट करता है, इसलिए इसका नाम फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और इस जगह पे क्या पाए जाते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि संगई डियर, संगई डियर। ठीक, एक तो ये। अब चौथे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेम केबुल लमजाई नेशनल पार्क में अगर पूछा जाएगा तो क्या है? फुमदिस, फुमदिस करके यहाँ पे एक वेजिटेशन है। तो आप लोगों को अब फुमदिस के बारे में जानना है कि ये बेसिकली है क्या, इन्वेसिव स्पीसीज है या नहीं है, एंडेमिक है किसी पर्टिकुलर लोकेशन की या नहीं है, या कुछ इसका इंपॉर्टेंस है, कोई भी इंपॉर्टेंस लाइक मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, रीजनल इंपॉर्टेंस, या तीसरा और क्या हो सकता है? मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, रीजनल इंपॉर्टेंस और हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस। हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि बहुत सारे स्पीसीज फुमडिस पे रिजाइड कर रहे हो, रह रहे हो, इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि फुमडिस के बारे में कि और कौन से स्पीसीज हैं जिनका घर फुमडिस या सेम फुमडिस का वेजिटेशन हो सकता है। इसलिए हमें ये चीज जाननी पड़ेगी। हमें इसलिए जानना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ वेजिटेशन है जो ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चंस बना चुका है ऑलरेडी, इसलिए हमें देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अब हम आगे देखेंगे मेघालय के बारे में। नौकरेक नेशनल पार्क, ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नौकरेक नेशनल पार्क
रेड पांडा, हॉलक गिब्बन, सिट्रस फॉरेस्ट, नोकरेक नेशनल पार्क रेड पांडा के लिए पाया जाता है। एक और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, रेड पांडा के लिए एक और फेमस था, अरुणाचल प्रदेश को उस जगह का नाम है। कोई और नेशनल पार्क है, आप लोग उसका नाम कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा नेशनल पार्क है जो अगेन रेड पांडा के लिए इंपॉर्टेंट था। नोकरेक नेशनल पार्क कौन सा है? मेघालय में है, रेड पांडा के लिए इंपॉर्टेंट है। हेलोक गिबन यहाँ पे पाए जाते हैं, और सिट्रस फॉरेस्ट है। हेलोक गिबन ऑलरेडी इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, ठीक है। हेलोक गिबन, सिट्रस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे आपको। मिजोरम आते हैं, मॉरलैंड नेशनल पार्क क्लाउडेड लियोपर्ड के लिए, और हेलोक गिबन के लिए, और बेम्बू फॉरेस्ट के लिए। नागालैंड में फिर आते हैं इंटांकी नेशनल पार्क, किस चीज के लिए फेमस है? आप लोगों ने सुना होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, सुना होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल यहाँ पे पाए जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन से हैं? हॉर्नबिल है। आप लोगों ने एक यहाँ पे पैटर्न देखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये तीन स्टेट है। तीनों में आप लोगों को इंडेंजर्ड स्पीसीज जो इन तीनों नेशनल पार्क में, चाहे वो नोकरेक नेशनल पार्क हो, मॉर्लेन हो और एंटैंकी हो, ये तीनों नेशनल पार्क में आप लोगों को हेलोक गिबन देखने को मिलेगा, तीनों में देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि तीनों में नहीं है। आप लोगों को याद रखना है कि ये तीनों स्टेट में ये होलोक गिबन जो है आप लोगों को देखने को इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप लोगों का काम ये है कि इंडेंजर्ड अगर स्पीसीज है तो आप लोग ये देखें कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है या नहीं आता है। ये किस में आता है, ये आप लोगों को अब इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बैम्बू फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सब सारी चीजें तो एवरेज है, नॉर्मल है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सारी चीजें क्या क्या कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये सब नॉर्मल है, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के एरिया में देखेंगे हम लोग सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है। आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ और कहाँ पाया जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में आप लोगों को कहाँ देखने को मिला था? मरीन नेशनल पार्क था वहां पे, क्या नाम था उसका? महात्मा गांधी नेशनल पार्क। महात्मा गांधी नेशनल पार्क में सेम आप लोगों को सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा। तो वही सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आप लोग को उड़ीसा में भी देखने को मिल रहा है, भीतरकनिका नेशनल पार्क में। और ये और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस पार्ट में कि ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए फेमस है। हर साल ऑलिव रिडले टर्टल्स, मतलब जो ये छोटे छोटे से टर्टल्स होते हैं, वो लोग आके दे ले एग एट विच एरिया? भीतरकनिका नेशनल पार्क के आसपास, उड़ीसा के आसपास, यहाँ पे वो लोग लेइंग एग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद बहुत सारे फिर स्पीसीज इनके फिर दे बॉर्न। उसके बाद फिर वहां पे सरकार के तरफ से भी कई सारे प्रोटेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कई सारे इनिशिएटिव उठाए गए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके हैबिटेट के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। आप लोग उसके बारे में जरूर देखें कि और कौन सी चीजें की गई है। बाकी मैंग्रोव्स नॉर्मल है, कॉमन है, क्योंकि कोस्टल एरियाज है, तो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर आप लोग, हम आते हैं अब नॉर्दर्न पार्ट में, सबसे नॉर्दर्न पार्ट में। नॉर्दर्न पार्ट में और कहाँ जाएंगे हम लोग? राजस्थान देखेंगे, ठीक। राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रामसार साइट, ये सबसे पहला रामसार साइट था इंडिया का। किस लिए? आई थिंक 1982। आप लोग डेट देख लेना एक बार, लेकिन एज पर माई मेमोरी मुझे जहां तक याद है कि 1982 ही डेट होगा इसका, ठीक है। एक बार डेट आप लोग मैच कर लेना। वेटलैंड, कियोलादियो नेशनल पार्क वेटलैंड के लिए फेमस है, ठीक। डिजर्ट नेशनल पार्क आप लोग को गेट इंडियन बस्टर्ड के लिए है। फिर टाइगर्स के लिए रणथंभौर है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और साइबेरियन क्रेन, ये दो स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आप लोग देखें कि अब जैसे हम लोग
एनिमल स्पीसीज के लिए या उन स्पीसीज के लिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए हम ये देख रहे थे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है या नहीं आता है। लेकिन अब हमें यहाँ और क्या देखना पड़ेगा, एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी हमें देखने के लिए, क्या? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए एक और हमारे पास एक्ट है। कौन से एक्ट है? 2002 में एक एक्ट बनाया गया। तो इस एक्ट के अंदर में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, कौन से एक्ट है इसमें? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, 2002। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा जो भी एवियन स्पीसीज हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो इस स्पीसीज के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, इस एक्ट के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक। अब उसके बाद हम देखेंगे सिक्किम, कंचनजंगा नेशनल पार्क, स्नो लिपार्ड्स के लिए, रेड पांडा के लिए, अल्पाइन वेजिटेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। मैच ऑफ द फॉलोइंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमेशा पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये नेपाल में है या नॉर्थ ईस्ट के अगर और भी किसी रीजन में है। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी या पीसीएस में डाला जाता है। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यही चीज डाल दिया जाता है कंचनजंगा, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ नहीं है कहीं और है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि कंचनजंगा सिक्किम का पार्ट है। ये स्नो लियोपार्ड है, रेड पांडा के लिए फेमस है, अल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु को देखते हैं। तमिलनाडु में क्या देखेंगे? मधुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ये तीन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक। मरीन नेशनल पार्क में हमें अब तीसरा देखने को मिला है। पहला हमने देखा कौन सा? फर्स्ट हमने कौन देखा? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में देखा हमने। फिर गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क हमने देखा। फिर अब हम तीसरा देख रहे हैं, कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों। तो तीनों के तीनों आप लोग रट जाइए, याद कर लीजिए, तीनों का लोकेशन देख लीजिए, और तीनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं या एनिमल स्पीसीज हैं, कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक। यहाँ भी आप लोगों को गल्फ ऑफ मन्नार में भी आप लोगों को डुगोंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है। डुगोंग मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ कि कहाँ और भी था, एक और मरीन नेशनल पार्क था जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया। आप लोग उसको कमेंट करके बताइए कि और वो कहाँ था। ठीक। तेलंगाना, कसुब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पिकॉक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पे पंगोलिन है, ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन है यहाँ पे। ठीक है। पंगोलिन और कहाँ कहाँ था आप लोग इसको भी देखें कि और कहाँ पंगोलिन है, क्यों? क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसलिए इसका अगेन लोकेशन देखना है हमें। फिर त्रिपुरा में क्या देखेंगे? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ पे पाया जाता है त्रिपुरा में। मंकी के लिए, फायर स्लिप्स के लिए दो चीजें यहाँ पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, ये आप सभी को याद होगा, राइनो टाइगर्स, स्वैम्प डियर्स, तराई के रेस्टलैंड है। ठीक है, आप सबको तो ऑलरेडी ये पता होगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये किसको नहीं पता होगा? अगर नहीं पता तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, पढ़ाई छोड़ दें अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको नहीं पता तो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, टाइगर एलिफेंट, घड़ियाल, साल फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेसिक तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक। तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हेली नेशनल पार्क के भी नाम से जाने जाते थे।
हेली नेशनल पार्क, ठीक। साल फॉरेस्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना? 1936 में। कब बना? 1936 में। इसका डिटेल आप लोग देख लेना एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहते हैं कि इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। क्या है ये? ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है ये, ठीक। ये सब डिटेल आप लोग एक बार देख लेना। अब हम आते हैं वेस्ट बंगाल में। दो और इम्पोर्टेंट बचा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम सभी स्टेट्स को यहाँ कवर कर रहे थे कि हर एक स्टेट में कौन कौन से हैं, क्या क्या इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कौन से वेजिटेशन है, और क्या कौन से स्पीसीज के लिए फेमस है। ये सब सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। फिर अब हम आगे देखेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आप लोगों को क्या मिलेगा? सुंदरबन नेशनल पार्क, रॉयल बंगाल टाइगर, एस्टुराइन क्रोकोडाइल एंड मैंग्रोव्स। बेसिकली ये इसी के लिए जाना जाता है, ठीक। सिंगलीला नेशनल पार्क रेड पांडा के लिए जाना जाता है। ब्लैक बियर्स, हिमालयन ब्लैक बियर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। रोडेंड्रम फॉरेस्ट यहाँ पे है, आप लोग देख लेना कि रोडेंड्रम फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है। लद्दाख में कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लद्दाख का ये नेशनल पार्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लद्दाख का ये एरिड रीजन है। एक तो एरिड रीजन है ये, दूसरा यहाँ पे स्नो लियोपार्ड पाया जाता है। क्या? स्नो लियोपार्ड पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्नो लियोपार्ड, ठीक है। तो इसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि और कौन कौन से हैं। स्नो लेपर्ड देखे होंगे आप कि यहाँ पे लद्दाख के रीजन है ये हेमिस नेशनल पार्क का स्नो लेपर्ड। ये तिब्बतन वोल्फ भी है यहाँ पे, अल्पाइन कोल्ड वेजिटेशन है। ये सब सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब बेसिक डिटेल है जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम और इम्पोर्टेंट लेक्चर कराने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्लास होंगी, जिससे कि आप लोग कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों को पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत मेहनत करते हैं, 2-4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर से 10 नंबर से पीछे हो जाते हैं किसी भी कंपटीशन में, ठीक। कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, अगर उनको पता होता तो वो फिर एग्जाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर मेंटेनिंग देयर शेड्यूल, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो। तो उन्हीं के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ऐसे सब लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे 2-3 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के बढ़ जाते हैं, 5 नंबर आप लोगों के बढ़ जाते हैं ऐसे लेक्चर से, जो कि बेसिक्स होता है, अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक्स पे हो जानी चाहिए। तो आप लोगों को फिर रिजल्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है, फिर कट ऑफ आप लोग क्रॉस कर जाते हो, ठीक। तो इसलिए ये सब सारे टॉपिक्स आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें हमने, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने क्या देखा। नेशनल पार्क हम लोग देख रहे थे, स्टेट वाइज देख रहे थे कि कौन से स्टेट में कौन से नेशनल पार्क हैं और नेशनल पार्क है, और इन नेशनल पार्क्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट्स के स्पीसीज हमने देखा, चाहे वो हमने एनिमल स्पीसीज के बारे में देखा। फिर आगे हमने ये भी देखा कि इसका लोकेशन क्या है और किस लिए फेमस है। इसके अलावा और बहुत सारे एड ऑन पॉइंट्स हमने इसमें ऐड किया आप लोगों के लिए, कुछ और भी पॉइंट्स हमने ऐड किया, कुछ और भी हमने आप लोगों को होमवर्क दिया। वो सब आप लोग कीजिएगा, आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू सो मच।